खबर नरसिंहपुर जिले के विधानसभा तेंदुखेड़ा से मिलनसार, कर्मठ, लगनशील, जन जन की समस्याओं को सुनने वाले विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल मुलायम भैया भाई जी से दबंग इंडिया न्यूज चैनल के उप संपादक राजू सिंह राजपूत के साथ प्रथम वर्ष में किए गए विधानसभा के अंतर्गत विकास कार्यों की समीक्षा के तहत विधायक जी से महत्वपूर्ण चर्चा। विधायक जी ने क्या कहा, सुने दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत के साथ तहसील तेंदुखेड़ा संवाददाता जितेश रजक। आप देख रहे हैं दबंग इंडिया आपकी आवाज न्यूज। मैं उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत, और आज मैं तेंदुखेड़ा विधानसभा के विधायक जी के गृह ग्राम में हूं। वो एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने एक वर्ष में अपने जो कार्यकाल रहा उनका, उस कार्यकाल में जो विकास के कार्य करके दिखाए हैं अकथनीय है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं उनसे, क्योंकि आप उनकी उम्र देखेंगे और उम्र के एहतियात जिस तरह से उन्होंने वर्क किया है वो वाकई में प्रशंसनीय है। विधायक जी, आपकी उम्र कितनी है? मैं 72 वर्ष मेरे कंप्लीट हो गए, 73 वर्ष में चालू हो गए। इस उम्र में आप इतना वर्क करते हैं। हम देखते हैं कि हर गांव में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहां भी अटेंड करते हैं, तो ये सब कैसे हो पा रहा है? देखिए, सम्मान नर्मदा की कृपा है और कार्यकर्ताओं असहयोग है। कार्यकर्ताओं के जोश में मैं भी जोश में चलता हूँ। जी, देखिए, जो चुनाव हुआ अभी, जिस चुनाव में आपके प्रतिद्वंदी रहे पूर्व जो विधायक थे कांग्रेस से संजय शर्मा, उनको आपने शिकस्त दी, तो चुनाव के टाइम का जो माहौल था, तो किस तरह से आपने ऐसा क्या किया कि आपने उनको चुनाव पीरियड में? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के विकास की गंगा जो प्रदेश में बही, उसमें मतदाताओं ने हमको आशीर्वाद दिया, जिसका परिणाम है कि हम विधानसभा का चुनाव जीते। जी, आपको प्यार दिया लोगों ने, आप जीत के आए, और जैसे ही आप विधायक बने और उस पीरियड से लेकर अभी तक की जो समीक्षा की जाए, विकास कार्यों की समीक्षा की जाए, तो मुझे लगता है अभी आपका जब से आपने अपना पदभार संभाला तब से विकास कार्य की अगर हम बात करते हैं तो आप अपने क्षेत्र में क्या क्या काम करो? देखिए, सबसे पहले मैंने मां नर्मदा जी के चरणों में एक रोड समर्पित की, जी, जो इंजरी से लेकर गीतली और अहमदा तिगड्डा से लेकर खलेरा घाट, करीब हमारे 100 गांवों के लोग सीधा नर्मदा जी के दर्शनों के लिए, नर्मदा जी के स्नान के लिए सीधा, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सीधे वो रोड पर खलेरा घाट पहुंचे। कितनी लागत की रोड थी? 9 करोड़। जी, ये पहला प्रोजेक्ट था? ये पहला प्रोजेक्ट। उसके बाद में आपकी तेंदुखेड़ा नगर पंचायत में 1 करोड़ 86 लाख का सब स्टेशन विद्युत जी सैंक्शन हुआ है, जी, उसका भूमि पूजन होना है जी। 9 करोड़ 32 लाख का आपका अस्पताल का उन्नयन हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। उसको सिविल पे लेके आया आप या? उसको उन्नयन किया है। अच्छा, उन्नयन हुआ है, 50 बेड हो गए उसके? हाँ, उसके लिए 9 करोड़ 32 लाख रुपए। आपका वाटर शुद्धिकरण की केंद्र सरकार की जो योजना है, गंदा पानी नालों में से आके और उसको हम छोड़ेंगे फिर नालों में, तो जी, जी, आपके तेंदुखेड़ा का गंदा पानी आएगा, फिल्टर होगा, वो फिल्टर होकर उसको हम नाले में छोड़ेंगे। उसके लिए 4 करोड़ 32 लाख का। जी, 4 करोड़ 35 लाख। जी। वाटर ट्रीटमेंट, अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा? जी, उसके लिए जी, आपका अभी तत्काल में पहले अभी आपका एक रोड बना, आपका देखा होगा तेंदुखेड़ा में आपने, करीब वो 55 लाख रुपए का था। अभी आपका 1 करोड़ का सीधा उसी रोड से जाकर खरार भवन के लिए वहां से जाकर सीधा आपका तेंदुखेड़ा रोड पर मिलेगा, पेट्रोल पंप मिलेगा जी। 1 करोड़ का बहुत विकेट हुआ। करीब आप हमारी विधानसभा में 7 पंचायत भवन
37 लाख की लागत के अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल सुशासन भवन के नाम का पंचायत भवन स्वीकृत अच्छा, पंचायत भवन जो नए नवीन आए हैं, नवीन आया है, अटल पंचायत सुशासन भवन। जी ये पंचायत 7 पंचायतों को दिए आपकी 7 पंचायतों को 37 लाख के घोषित पूरे ये डिजिटल फैसिलिटी के साथ रहेंगे पूरे रहे। जी। उसके बाद आपकी नरेंद्र युग पार्क करीब 6 आंगनबाड़ी जी भवन 11 लाख के। जी आपका इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। तो आपके कुछ स्वास्थ्य के लिए मैंने बताया ना आपको, आपके तेंदुखेड़ा के लिए 9 करोड़ 32 लाख। बाकी हमने स्वास्थ्य के हिसाब से स्वास्थ्य केंद्र कितने करीब 5-6 स्वास्थ्य केंद्र हमारी विधानसभा में नए स्वीकृत हुए हैं। और जब पिछले के बाद जब मैं चुनाव लड़ा था उस वक्त भी हमने कराए थे, 7 उस वक्त हुए थे। करीब इस तरह 13-14 स्वास्थ्य केंद्र हमारी विधानसभा में बन गए। वोट की बात करें तो 9 करोड़ की वोट तो मैं हमारा नरेंद्र भैया को समर्पित थी। उसके बाद हमारे 2-3 गांव ऐसे थे। एक गांव था हमारा अंडिया, जी जहां कई वर्षों से प्रधानमंत्री सड़क बन गई जी। और 1 किलोमीटर डुगरिया में बीच में रोड रह गया था, जिस कारण अंडिया के लोगों को रोड की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही थी। मैंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जी तत्कालों से 1 किलोमीटर रोड का 1 महीने बाद, अच्छा चुनाव जीतने के 1 महीने बाद 1 किलोमीटर रोड बनवाया। आज अंडिया के लोगों को रोड प्राप्त। कितनी लागत से बना था? वो करीब 1 करोड़। जी उसके बाद हमने आपके एक गांव है घरोड़ा, जी जहाँ एक रोड का विवाद चलता था, तो हमारी बहुत पुरानी रोड स्वीकृत हुई थी, उसमें बीच पैच फंसा था वो, तो उस गाँव का रोड हमने बनवाया। उसके बाद 6 करोड़ का रोड खुलवी से जयगमन ये हुआ। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने हमको करीब 5 करोड़ वोट दिए। मैं मलिया से कलिया टेका पार से धोखेड़ा चिकमा से कलैया धोखेड़ा मार्ग से भैंसा और आपका लिंगा घाट से लिंगा से लिंगा घाट वो भी हमने घाट को समर्पित किया है। और अभी हमारा आपके बुहानी में एक कृष्टि उत्तर माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें दानदाता चौधरी राघव सिंह जी ने 256 एकड़ जमीन दान में दी। विद्यालय के लिए ये चौधरी राघव सिंह। अच्छा उस स्कूल में क्योंकि मैं वो तो पढ़ा भी था मैं, अच्छा अच्छा तो उस स्कूल से मेरे लिए बहुत प्रेम था। तो जब मैं पहली बार देखने गया तो पूरी भवन जर्जर थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उसकी मरम्मत के लिए 90 लाख रुपये स्वीकृत किए और वो पैसा आ चुका है, उसका काम प्रारंभ होने वाला है। आपके तेंदुखेड़ा में देखा होगा आपने अपने हाई स्कूल उसकी जर्जर हो गई थी, वहाँ भी प्रयास करके हमने 7 कमरे वहाँ स्वीकृत कराए, उनका काम भी बहुत शीघ्र शुरू हो। इस तरह हमारे विकास के जो प्रयास हैं वो लगातार चल रहे हैं। अभी हमारी केंद्र सरकार की एक योजना आने वाली है, 500 की आबादी वाले जो गांव कहीं से भी रोड से नहीं जुड़े, अच्छा जो रोड विहीन है, उन गाँवों को जोड़ने का भी प्रयास शुरू करें हैं। और इस अगले बजट में भी हम कुछ रोडें देंगे, कुछ सामुदायिक भवन देंगे। हमने नर्मदा जी के किनारे हमारे यशस्वी पंचायत मंत्री भाई प्रहलाद पटेल जी ने नर्मदा जी के किनारे हम 17 भवन दिए। ये नर्मदा के किनारे बने। अच्छा अच्छा 15 लाख की लागत से। जो हमारे भाई बहन स्नान करने जाते हैं, बरसात में उनको परेशानी होती है, जहाँ कोई भवन में वो आराम से रुकेंगे, स्नान करेंगे, वहाँ नर्मदा के दर्शन करेंगे और अपना पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। इस तरह इस बात में कहने में कहीं संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर नहीं है।
जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो विकास की बात करते हैं, अभी देखिए आप, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी योजनाएं लाने वाले हैं। तो चाहे 1-2 दिन में उनकी घोषणा हो जाएगी। हमारे किसानों के लिए जो सोलर ऊर्जा है उसके माध्यम से उनको मोटर चलाने के लिए कुछ योजना शुरू होने वाली है। उसमें 3,000 पावर वालों को, 7,500 पावर वालों को क्या छूट मिलेगी, कितना जमा करके उनको शुरू होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा होने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी की घोषणा की। हाँ, मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं। ये हमारे नर्मदा किनारे के तीन गांव, बरमान कला, बरमान खुर्द और लिंगा पंचायत, तीनों में प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ शराब नहीं बिकेगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बार बार बधाई देते हैं कि कम कम धार्मिक स्थलों पर उन्होंने इस तरह का कदम उठाकर एक धार्मिक आस्था के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। और भविष्य में आप देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि हम 5 साल के अंदर प्रत्येक जिले में, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो नरसिंहपुर जिले को भी इसकी सौगात मिलेगी भविष्य में, ये भी मुझे उम्मीद है। और हमारी सरकार जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा कर सकें, लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा कर सकें, उसके लिए मैं भी विधायक के नाते प्रयास कर रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, इसी भावना। आपके कार्यकाल में भी जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं के विषय में देख रहे हैं, तो इसमें कुछ खास होने की तैयारी? देखिए, गौशालाओं के मामले में हमारी सरकार बिल्कुल सिंसियर है। जहाँ गौशालाओं में ट्रांसफार्मर नहीं है उनको लगवाने की व्यवस्था प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गौशालाओं की व्यवस्था के लिए सरकार पूरी कटिबद्ध है। तो गौशालाओं का अच्छे से अच्छा हमको जो भी बनेगा, अभी कुछ गौशालाओं को पैसा भी दिया है हमने। अभी जैसे आप एकमरिया कल्याणपुर मरिया के पास एकमरिया पंचायत है, वहाँ हमने ट्रांसफार्मर को पैसा दिया, आपके लोगों के लिए बिजली बिल का पैसा दिया। धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी गौशालाओं की भी व्यवस्था ठीक ढंग से चले। तो गौशालाओं की व्यवस्था चलाने में जितना सरकार का दायित्व है, हम आता करते जनता भी उतना सहयोग करें, तो हमारी गौशाला में व्यवस्थित। चलिए, वाटर सेट में जो हम देख पा रहे हैं, वाटर सेट का जो चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का एक साझा उपक्रम है, बहुत शानदार चल रहा है, लेकिन उसमें जो अनियमितताएं हो रही हैं उस पर भी अपन कुछ फोकस कर रहे हैं। देखिए, सरकार का पानी आपका हमारी पूरी विधानसभा को प्रयास करते हुए मुजफ्फरपुर तक जाएगा। हम जगह जगह स्टॉप डैम बना रहे हैं, जगह जगह जहाँ पानी रोकने की व्यवस्था है बांध भी बना रहे हैं। हमारा हसनापुर डैम यहाँ इस पट्टी पे आपके हसनापुर गांव के पास, वहाँ हसनापुर डैम बन रहा है 44,000 करोड़ की लागत का, जिनकी उमरिया की परियोजना बन रही है। बिजली के मामले में सोलर ऊर्जा के प्रति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार आह्वान कर रहे हैं। जब हम उसका उपयोग करेंगे तो बिजली की समस्या से भी हम निजात पाएंगे। ये एक राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, जिसको हम मनाने जा रहे हैं कल। आपका विकास का सफरनामा 1 साल का जो है बहुत अच्छा रहा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं जिलेवासियों को, क्षेत्रवासियों को, लाडली लक्ष्मी बेटियों को, लाडली बहनों को, मेरे सभी मित्र साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये देखा आपने, ये विधायक जी हैं हमारे तेंदुखेड़ा विधानसभा के विधायक, जिन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के सफरनामा को हमारी दबंग मीडिया के सामने रखा कि किस तरह से हमने विकास की प्रबल धारा इस क्षेत्र में विधानसभा तेंदुखेड़ा में बहाई है। और ये तो अभी पहला साल था, अभी 4 साल बाकी हैं। और इन 4 सालों में जो कार्य होगा तो आप देख सकते हैं कि प्रथम वर्ष में इतना विकास हो सकता है, तो फिर 5 वर्ष में क्या होगा। और आप ये देखिए कि जिस जगह हम बैठे हैं, ये विधायक जी का गृहग्राम है, और आप जो देख पा रहे हैं, आप उनकी उम्र देखिए और कार्य करने की उनकी शैली देखिए, किस तरह से कार्य कर रहे हैं दिन रात। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि मोदी जी को कोई समझ नहीं पाता कब सोते हैं, कब जगते हैं, कब कार्य करते हैं। इसी तरह से हमारे विधायक जी अपने विधानसभा के लिए निरंतर
कार्यरत रहते हैं, निरंतर मेहनत करते रहते हैं, निरंतर जो है ना विकास के लिए और हर कार्यक्रम में पहुंचना, मिलना और सभी लोगों के साथ में मिलकर कार्य करना एक बहुत बड़ी बात होती है इस उम्र के लिए। पता नहीं ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है बताइए। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद, माँ नर्मदा का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। इस उम्र में भी भगवान मुझे ताकत दिए है। और मेरा राजनीतिक जीवन का सफर जो है, स्वर्गीय चाचा जी आदरणीय सुजान सिंह जी पटेल, जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, पटवा जी के मंत्री में के साथ मैंने काम किया। 1980 से लगातार मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इसके सबसे पहले आप किस पार्टी में थे? मैं भारतीय जनता पार्टी में था। और फिर बीच में कांग्रेस में भी आया? कांग्रेस में मैं चला गया था बीच में नाराजगी में। जी। क्योंकि मेरा परिवार जन्मजात में राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का मेंबर भी रहा। जी। मेरी रगों में भारतीय जनता पार्टी, माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो देश के विकास करने की जो उनकी लालसा थी, उसके लिए मैं हमेशा काम करता। ऐसा उनको देख करके फिर लगा प्रेम की भाजपा में आना चाहिए? नहीं, मैंने जब कांग्रेस भी ज्वाइन की थी तो कांग्रेस की मंच पर जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो मैंने कहा था मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनता। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे आदर्श हैं और अटल जी ने 2 काम ऐसे किए हैं, आप लोग भी जानते हैं। एक प्रधानमंत्री सड़क जो आज गांव-गांव है, और एक किसान क्रेडिट कार्ड जो आज हमारा किसान स्वावलंबी बना है। ये दोनों काम जब तक रहेंगे, हमारे स्वर्गीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहेंगे। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बार बार ये कहते हैं, देखिए कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। 2 बार चुनाव लड़ने के बाद 2 बार आप चुनाव हारे। मैं 2 बार चुनाव हारा, 3री बार जीता। तो ये यही कहेंगे कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। 3 बार चुनाव लड़ा जी। तो किस तरह से आपने देखा, आपको हमने हमारी दबंग मीडिया के माध्यम से, दबंग न्यूज के माध्यम से तेंदुखेड़ा विधानसभा के विधायक जी से रूबरू कराया और विकास की जो भाई ने अपने विधानसभा क्षेत्र में वो सारी चीजें आपके सामने रखी गई। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के साथ हमारे तेंदुखेड़ा तहसील संवाददाता जितेश रजक। आपको भी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से, हमारी ओर से और सभी देशवासियों को, जितने भी व्यूअर्स आज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी को गणतंत्र दिवस के महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।